மனசாட்சி அதை குறித்து நல்ல சாட்சி கொடுக்கிறது. कितने लोगों का विवेक इसके बारे में एक अच्छी गवाही देता है. कितने लोगों का ज़मीर इसके बारे एक चंगी गवाही देता है. நீங்கள் மிக ஜாக்கிரதையா இந்த அனுபவத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். बहुत सावधानी से आपको ये अनुभव संभालना चाहिए. तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस तजर्बे को संभालना चाहिए. அடுத்ததாக இந்த பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு மறுபடியும் விட்ட பாவத்தை நாம் திரும்ப செய்ததாக யாராயிலும் இருதயத்தில் குத்தப்படுகிறீர்களா? अगला, ये पाप की क्षमा को पाने के बाद छोड़ा हुआ पाप मैंने दोबारा किया है, यदि किसी को इस प्रकार अपने हृदय में उनका ऐसे बोध होता है तो जेकर पापा की माफी प्राप्त करने तो बाद खुशी प्राप्त करने तो बाद उन्हां दे मन दे विच के मैं दोबारा उन्हां पापा नु कीता है, उन्हां दी ज़मीर उन्हां नु ठोक दी है ता யாரா இருந்தாலும் சரி அப்படிப்பட்டவருடைய பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் கிறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. चाहे कोई भी क्यों ना हो, ऐसे लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया गया है. इस तरह का कोई भी क्यों ना हो, इसका मतलब यह है कि उसका नाम जीवन की पोथी विचों कट दिया गया है. இப்பொழுதே கண்களை மூடி மனஸ்தாபத்தோடு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோமா? अभी ही अपनी आंखें बंद करते हुए पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौट आइए. उन्हें अपनी आंखों को बंद रखते हुए पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की ओर मुड़ो. நீ உண்மையான மனஸ்தாபத்தோடு திரும்பி வருவாயானால், यदि आप एक सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौटेंगे तो जेकर तुसी सच्चे पश्चाताप दे नाल परमेश्वर वाल मुड़ोगे तो மறுபடியுமாய் ஆண்டவர் உன்னுடைய பெயரை எழுதுவார். परमेश्वर दोबारा आपके नाम को लिखेगा. तो परमेश्वर दोबारा तुम्हारा नाम लिखेगा. ஆனபடியால் கண்களை மூடின வண்ணமாக நிதானித்து தேவ சமூகத்தில் நெருங்கி வருவோமா? इसलिए आंखें बंद करते हुए अपने आप को जांच कर देखते हुए प्रभु के सम्मुख के निकट आए. ऐस करके अखा बंद रखते हुए अपने आप को जांच के परमेश्वर की वाल मुड़ के आओ. எல்லா மனிதர்களும் ரட்சிக்கப்படுவது தேவ சித்தம். परमेश्वर की इच्छा ये है कि सभी मनुष्यों के उद्धार हो. सारे मनुष्य मुक्ति पाने चाहिए ने परमेश्वर की इच्छा है. அடுத்ததான தேவ சித்தம் என்ன? अगला परमेश्वर की इच्छा क्या है? अति दूसरा परमेश्वर की इच्छा की है அவர்கள் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடைய वे வேண்டும். लोग सत्य को भली भांति पहचान ले और सच्चाई नु चंगी तरह जान लेने चाहिए. 1 தீமோத்தேயுவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனத்தில் படிக்கிறோம். पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय का 4 और 5वें वचन में वो हम पढ़ते हैं. पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 से 5वें वचन में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं. கண்களை திறந்து வேத புத்தகத்தை கவனி. अपने आंखों को खोलते हुए पवित्र शास्त्र पर ध्यान दें. अपनी आंखें खोल के पवित्र शास्त्र उते ध्यान दियो. எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார். जो चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जान अति सत्य ज्ञान तक पहुंचन. எல்லா மனிதரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். सभी मनुष्यों का उद्धार होना चाहिए. सारे मनुष्य बचाए जाने चाहिए. அதன் பிறகு சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே வளர வேண்டும். उसके बाद सच्चाई की पहचान में वे लोग बढ़ते जाना आती चाहिए. उस तो बाद सच दे ज्ञान तक विच वादे जाने चाहिए. அது என்ன சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு? वो सत्य को भली भांति पहचान लेना क्या है? आते सच दा ज्ञान की है. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 37வது வசனத்திலிருந்து நான் வாசித்தால், प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 37वां वचन से जब हम पढ़ते हैं, जादसी रसूला ने करता दूजा अध्याय 37 वचन पढ़ते हैं. பேதுரு அப்போஸ்தலன் எருசலேமிலே கர்த்தராகிய இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அபிஷேகம் பெற்று அங்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். प्रेरित पत्रस जो है यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद वो उठकर प्रचार करता है. और रसूल पत्रस यरूशलेम में पवित्र आत्मा प्राप्त करने तो बाद जब प्रचार करता है, அப்பொழுது அங்க இருந்ததான ஜனங்களில் 3000 பேர் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டு நாங்கள் தான் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தோம் என்று ஒத்துக்கொண்டார்கள். तब वहाँ पर बैठे हुए लोगों में से 3000 लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हाँ, हमने ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है. आते उथे बैठे हुए 3000 लोगों के दिल छिद गए. अति उन्होंने क्या कि हाँ, असी ही यीशु मसीह नु सलीब उते चढ़ाया है. அவர்கள் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். उन्होंने पूछा कि हे भाइयों, हम क्या करें? तो उन्होंने क्या कि हे प्रभु से की करिए. அப்பொழுது அவர்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டது? तब उनको क्या कहा गया? तो उन्होंने की किया गया, நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள், तुम मन फिराओ, तुसी तौबा करो பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், और पाप की क्षमा को पालो, ते पापा नी माफी प्राप्त करो, பிறகு ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், फिर बपतिस्मा ले लो, उस तो बाद पानी दा बपतिस्मा लो, பிறகு பரிசுத்தாவினுடைய வரத்தை பெற்றுக் फिर கொள்ளுங்கள், पवित्र आत्मा के दान को पालो, फिर पवित्र आत्मा दा दान प्राप्त करो, பிறகு மாறுபாடுள்ள சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள். उसके बाद अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाकर संभालो. उस तो बाद अपने आप नु कभी पीड़ी तो बचाई रखो. இந்த பூமியிலே அப்போஸ்தலர்கள் யார் என்று கண்டறியுங்கள். ये पृथ्वी पर प्रेरित कौन है उसका पता लगाओ. इस धरती दे उत्ते रसूल कौन हन, इसके बारे जानकारी प्राप्त करो. அவர்களோடு ஐக்கியப்படுங்கள், उनके साथ संगति रखो, उन्हां दे नाल संगत रखो, அவர்களுடைய உபதேசத்தில் உறுதியா இருங்கள், उनके उपदेशों में स्थिर रहो, उन्हां दी सिक्ख्या दे विच लगे रहो, அவர்களோடு அந்யோன்யமாக இருங்கள், उनके साथ संगति बनाए रखो, उन्हां दे नाल संगत रखो, ராபோஜனத்தில் உண்மையா இருங்கள், प्रभु भोजन में विश्वास योग्य रहो, रोटी तोड़ने विच सच्चे बने रहो, ஜெபம் பண்ணுவதில் தரித்திருங்கள். प्रार्थना करने में लालीन रहो, प्रार्थना करने विच लगे रहो. இதுதான்
ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவுல வளருவது. उद्धार पाए हुए लोगों को सच्चाई की पहचान में बढ़ना कहने से यही अनुभव है। आती मुक्ति प्राप्त कीते लोकां नू सच दे ज्ञान दे विच वधन दा यही मतलब है। ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு எல்லாம் முடிந்தது, கிறிஸ்துவ ஜீவியம் அவ்வளவுதான் என்று நாம் யோசிக்க கூடாது. उद्धार पाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, मसीह जीवन इतना ही है, ऐसा नहीं सोचना। मुक्ति प्राप्त करन तो बाद मसीही जीवन केवल इतना ही ऐसा नु ये नहीं सोचना चाहिए। ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் புதிதாக பிறந்த ஒரு குழந்தை. उद्धार पाए हुए व्यक्ति कहने से वो नया जन्मा हुआ बालक है। मुक्ति प्राप्त कीता हो या वो नवा जन्मिया बालक दी तरह है। அவன் மறுபடியும் பிறந்தவன். उसने दोबारा जन्म लिया है। उसने नवे सिरे जन्म लिया है। பிறந்த ஒரு குழந்தை பிறப்பது சந்தோஷம். एक बालक जन्म लेता है, उसमें खुशी है। एक बालक दे पैदा होने की खुशी है। அது என்றைக்குமே குழந்தையாக இருந்தால் பிறகு எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டார்களோ அதை விட பல மடங்கு துக்கப்பட வேண்டியதாக. लेकिन वो हमेशा एक बालक होकर रहेगा, तो जितना उसके जन्म के समय खुशी हुई थी उससे कई अधिक गुना और भी अधिक वे दुखी हो जाएंगे। जेकर बालक पैदा होने तो बाद वो उन्ना ही हमेशा बनिया रहता है, तो उससे पैदा होने समय जो खुशी हुई थी उस तो बाद के दुख हो जाएगा। குழந்தை நாளடைவில் வளர வேண்டும். बच्चे को दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। बालक नु हर रोज वादे जाना चाहिए। அவன் ஒரு நாள் ஒரு புருஷனாய் மாற வேண்டும். एक दिन उसे एक सयाना व्यक्ति होकर बदल जाना है। आदि उसनु पूरा मर्द बनना चाहिए। ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய மனிதன் கிறிஸ்துவின் நிறைவை நோக்கி முன்னேறி செல்ல வேண்டும். उद्धार पाए हुए एक परमेश्वर के जन को मसीह की भरपूरी को देखकर आगे बढ़ना होगा। आदि मुक्ति प्राप्त कीते हुए एक व्यक्ति नु मसीह दी भरपूरी नु देख के उससे विच वादे जाना चाहिए। அதுதான் தேவ சித்தம். वही परमेश्वर की इच्छा है। यही परमेश्वर की इच्छा है। இந்த கூட்டத்தில் யாராயிலும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறீர்களா? क्या इस मीटिंग में बैठे हुए कोई भी उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं क्या? कि इस आराधना दे विच कोई अजिहा है जिसने अजे तक मुक्ति ना प्राप्त की होवे? நான் ஒரு பாவி, क्रियகளினால் நான் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறேன் என்று உணர்த்தப்படுகிறீர்களா? क्या मैं एक पापी हूँ या कर्मों के द्वारा मैंने पाप किया, ऐसा आपको महसूस होता है? कि तुहानू किसी नु महसूस हुंदा है कि मैं पापी हां, मैं अपने कर्मां दे विच पाप कीते हैं? கர்த்தராகிய இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता प्रभु है। यीशु मसीह तुहानू प्यार करदा है। நீங்கள் இப்பொழுதே உங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். आप अभी ही अपने पापों को अंगीकार करके अपने पापों की क्षमा को पालें। तुसी हुणे ही अपने पापां नु कबूल करके अपने पापां दी माफी प्राप्त करो। யாராயிலும் ஞானஸ்நானம் எடுக்காமல் இருக்கிறீர்களா? यदि कोई भी यहाँ पर बपतिस्मा लिए बिना बैठे हैं तो जेकर कोई अजय जिसने अजे तक पानी दा बपतिस्मा नहीं लिया, பாவ மன்னிப்பை பெற்ற ஒவ்வொருவரும் ஞானஸ்நானம் எடுக்க தாமதியாமல் கீழ்ப்படியுங்கள். पाप की क्षमा पाए हुए हर एक जन बपतिस्मा लेने में देरी किए बिना आज्ञा माने। पापा दी माफी प्राप्त कीते हुए हर एक व्यक्ति नु पानी दा बपतिस्मा लेने दे लिए बिना देरी दे आज्ञाकारी करनी चाहिए। யாராயிலும் அபிஷேகம் பெறாமல் இருக்கிறீர்களா? क्या कोई किसी ने अभिषेक नहीं पाया है? कि कोई अजय है जिसने मसा प्राप्त नहीं कीता? உடனடியாக காத்திருந்து ஜெபித்து பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். तुरंत ही बाट जो के प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा लीजिए। तुरंत इंतजार करते हुए पवित्र आत्मा की समर्था नु प्राप्त करो। இந்த அனுபவம் இல்லாத மற்ற ஜனங்களை விட்டு நீங்கள் உங்களை வேறு பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ऐसा अनुभव नहीं रखने वाले लोगों से आप अपने आप को अलग कर लें। जिन्हां दे कोल अजय तजर्बा नहीं, तुसी अपने आप नु अजय लोकां तो अलग करो। பழைய நண்பர்களோடு நீங்கள் ஐக்கியம் வைக்க கூடாது. पुराने मित्रों के साथ आप सहभागिता नहीं रखना। तुसी अपने पुराने दोस्तां दे नाल संगत ना रखो। கர்த்தருடைய ஜனத்தோடு உங்களுடைய ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के लोगों के साथ आपकी सहभागिता होनी चाहिए। तुहाडी परमेश्वर दे लोकां दे नाल सांझ होनी चाहिए। அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் அந்யோன்யமாய் கட்டப்பட வேண்டும். प्रेरितों के उपदेश में उनकी संगति में बनाए जाने चाहिए। सानू रसूलां दी सिक्ख्या ते उन्हां दी संगत विच बने रहना चाहिए। யாராயிலும் ராபோஜனம் எடுக்காமல் இருக்கிறீர்களா? क्या कोई ऐसा है जो प्रभु भोजन नहीं लेते हैं? कि कोई अजय है जेड़ा प्रभु भोजन ना लेंदा होवे? நீங்கள் அவசியம் ராபோஜனம் எடுக்க வேண்டும். आप जरूर ही प्रभु भोजन लेना चाहिए। तुहानू जरूरी प्रभु भोजन लेना चाहिए। ஜெப ஜீவியத்தை நீங்கள் கட்டி எழுப்ப வேண்டும். प्रार्थना के जीवन को आप बनाना चाहिए। तुहानू अपना प्रार्थना जीवन कायम करना चाहिए। பரிசுத்த ஜீவியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். पवित्र जीवन को मुख्यता देनी तुहानू चाहिए। पवित्र जीवन में महत्ता देनी चाहिए। நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்கள் ஆக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. आप पवित्र होकर बदल जाना चाहिए, वही परमेश्वर की इच्छा है। तुसी पवित्रताई विच बने रहने चाहिए, वही परमेश्वर दी इच्छा है। ஆறுடைய நாள் கிறிஸ்து இயேசுவின் அந்த நிறைவான பரிசுத்தத்தை நோக்கி நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். इसलिए मसीह यीशु की इस पवित्रता की भरपूरी को देखकर हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस करके सानू प्रभु यीशु मसीह दी पवित्रताई दी भरपूरी नु देख के उस विच वाधे जाना चाहिए। இதுதான் தேவ சித்தம். यही परमेश्वर की इच्छा है। यही परमेश्वर दी इच्छा है। இந்த தேவ சித்தம் செய்கிற அனுபவத்திலே நாம் முன்னேறி கொண்டே போக ये வேண்டும். परमेश्वर की इच्छा करने के अनुभव में हमें बढ़ते जाना चाहिए। ये परमेश्वर जी इच्छा करने तजर्बे विच सानू वाधे जाना चाहिए। இதை விட்டு நாம் என்ன ஊழியங்களை செய்தாலும் அந்த ஊழியங்கள் பரலோகத்தால் அங்கீகரிக்கப்படாது. इसे छोड़कर हम कोई भी सेवाएं करने से भी वो सेवा स्वर्ग में ग्रहण योग्य नहीं होगी। इसनु छड़ के असी जो मर्जी सेवा कर दे, ये स्वर्ग उसनु स्वीकार नहीं करता। நீங்கள் யாருக்காவது பிசாசுகளை துரத்தினால்
அவர்கள் ஒருவேளை தேவ சித்தம் தொடர்ந்து செய்தால் பரலோகத்துக்கு வருவார்கள். ஆனால் தேவ சித்தம் செய்ய தவறினவர்கள் परलोक वர முடியாது. शायद आपने किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा को भगाया होगा. यदि वे लगातार परमेश्वर की इच्छा करते तो वे स्वर्ग में दिखाई देंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते वे लोग स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते. शायद तुसी किसी दुष्ट आत्मा नु कढिया होएगा, जेकर तुसी परमेश्वर दी इच्छा दे नाल उसनु कढिया है तां तुसी स्वर्ग विच पाए जा सकदे हो, पर जे तुसी परमेश्वर दी इच्छा दे अनुसार नहीं कढिया तो स्वर्ग विच नहीं पाए जा सकदे. எனவே தேவ சித்தம் செய்யாமல் நாம் செய்கிற எல்லாமே ஆண்டவருடைய பார்வையில் அக்கிரமமாக இருக்கிறது. क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि इच्छा के बिना जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित होकर अधर्म होकर दिखाई देता है. असी परमेश्वर की इच्छा तो बिना जो कुछ भी कर दिया वो परमेश्वर की निगाह विच किनौना दिखाई देंदा है. பூமியிலே மனிதர்களுடைய அக்கிரமம் பெருகிக்கொண்டே இருந்தது. पृथ्वी पर मनुष्य का धर्म बढ़ता गया. धरती उते मनुख दी बुराई बढ़ती गई. மனிதன் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று தேவன் கொடுத்ததான கிரமங்களை விட்டுவிட்டு அவன் தன்னுடைய விருப்பம் போல ஜீவிக்கிறான். मनुष्य को जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने जो क्रम दिया था उसे छोड़कर वो अपनी मनमर्जी के अनुसार जीवन बिताता है. मनुख नु जीवन व्यतीत करन दे परमेश्वर ने जो तरतीब या ढंग दिता सी उसनु छड़ के अपनी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करदे है. நம்மில் எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய கிரமத்தின்படி देव सिद्धम செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். हम में से कितने लोग परमेश्वर के क्रम के अनुसार परमेश्वर की इच्छा करने के लिए चाहते हैं? साडे विचों किन्ने लोग परमेश्वर दी तरतीब दे अनुसार उसकी इच्छा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? அப்படி விரும்புகிற எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி தொடர்ந்து தேவ சித்தம் செய்து முன்னேறும்படி ஆண்டவர் கிருபை கொடுக்கும்படியாக கொஞ்ச நேரம் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ऐसे चाहने वाले लोग अपने हाथों को ऊपर करके लगातार परमेश्वर की इच्छा करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देना चाहिए, उसके लिए हम लगातार थोड़ी देर तारीफ करते रहे. जिन्हें लोग ये चाहते हैं कि लगातार सानू परमेश्वर की इच्छा करते हुए जीवन व्यतीत करने लिए परमेश्वर कृपा देना चाहिए, थोड़ी देर हाथ खड़े करके परमेश्वर की तारीफ करते रहेंगे. स्तोत्रम 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 हालेलुया. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर के नाम की महिमा होए. அடுத்ததாக அந்த நாட்களிலே காணப்பட்ட அழிவுக்கு காரணம் என்ன? अगला उन दिनों में विनाश का क्या कारण था? आती उना दिना विच विनाश से कारण दा होर की गल सी. அதே 5வது வசனத்தை மறுபடியும் வாசி. वही उत्पत्ति के पुस्तक 6 का 5 को दोबारा पढ़े. वही उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय 5 वचन नु दोबारा पढ़ांगे. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதது என்றும் கர்த்தர் கண்டு. फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी दी बुराई धरती उते वध गई और उसदे मन दे विचारां दी हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहंदी है. அவருடைய இருதயத்தின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததாகவே இருந்தது. उसके हृदय के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है तो तेरा निरंतर बुरा ही होता है. उसके मन दे विचारां की हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है. அவன் இருதயத்தின் நினைவுகள் எல்லாம் பொல்லாததாக இருக்கு. उसके हृदय के जो भी विचार थे वो सब बुरे होकर दिखाई दिए थे. उन्हां दे मन दे विचार लगातार बुरे ही रहंदे हन. நீங்கள் ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசித்தால் उत्पत्ति की पुस्तक 8वें अध्याय का 21वां वचन पढ़ने से उत्पत्ति पुस्तक 8वां अध्याय 21 वचन पढ़ने दे नाल எந்த அளவுக்கு அந்த நாட்களிலே பொல்லாப்பு மனிதர்களை நிறைத்துக் கொண்டிருந்தது என்பதை நாம் அங்கே வாசிக்கலாம். उन दिनों में किस सीमा तक मनुष्य के जीवन में बुराई बढ़ गई थी करके हम पढ़ सकते हैं. उस जगह ते ਅਸੀਂ पढ़ सकते हैं कि मनुख दे मन दी बुराई कित्थों तक वध गई सी. மனிதனுடைய இருதயத்தின் தோற்றமெல்லாம் அவனுடைய சிறுபிராயம் முதற்கொண்டே பொல்லாததாக இருக்கு. मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही होता था. आदमी दे मन दी भावना उसकी जवानी अर्थात बचपन तो ही बुरी ही है. வாசியுங்கள். पढ़ेंगे. சுகந்த வாசனையை கர்த்தர் முகர்ந்தார். அப்போது கர்த்தர், இனி நான் மனுஷ நிமித்தம் பூமியை சமிப்பதில்லை, மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் அவன் சிறு வயதை தொடங்கி பொல்லாததா இருக்கிறது. अते यहोवा ने उस गल सुंगी जो यहोवा ने अपने मन विच आख्या, मैं फिर कदी जमीन नु आदमी दे कारण श्राप नहीं दियांगा, भावें आदमी दे मन दी भावना उस दी जवानी तो बुरी ही रहंदी है, अते मैं कदी सरबत जियां नु नहीं मारांगा. மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றங்கள் அவன் சிறு வயது தொடங்கி பொல்லாததாக. मनुष्य के मन के जो विचार है वो उसके बचपन से लेके बुरे होकर दिखाई देते हैं. मनुख दे मन दे विचार जा उसकी भावना बचपन तो ही बुरी दिखाई देती है. வயதானவர்கள்தான் அவர்கள்தான் பொல்லாப்பு செய்கிறார்கள் என்றால் பெரியவர்களை பார்த்தால் அவர்களும் அப்படி, வாலிபர்களை பார்த்தால் அவர்களும் அப்படி. சரி, சிறு பிள்ளைகளை பார்த்து அங்கேயாயிலும் ஆண்டவர் அவர்கள் மத்தியிலே இளைப்பாறலாம் என்றால் அவர்களும் கூட
சிறுபிராய முதற்கொண்டே அவருடைய தோற்றங்கள் பொல்லாததாக बूढ़ों காணப்படும். को देखने से वे लोग पाप करते हुए दिखाई देते हैं, बड़े सयाने लोग भी पाप करते हैं, ठीक है। जवानों को देखने से उनके अंदर भी निरंतर पाप दिखाई देता है। परमेश्वर यदि सोचता है कि कम से कम बच्चों को देखने से उनके अंदर तो मैं थोड़ा विश्राम कर सकता हूँ, लेकिन उनके मन में भी जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होकर दिखाई देता है। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। இதை பார்த்தபோதுதான் ஆண்டவர் இனி பூமியில் மனிதர்களை வைக்க கூடாது என்று சொல்லி அழிக்க சித்தம் கொண்டார். ये सब देखने के बाद ही परमेश्वर ने कहा कि अब इस पृथ्वी को जीवित नहीं रखना बोल के उसे नाश करने का विचार उसके मन में आया। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। இன்றைக்கு சிறு பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றங்கள் எவ்வளவு பொல்லாததாய் மாறிக்கொண்டு வருகிறது என்பதை நாம் எல்லாரும் கண்ணார காண்கிறோம். आज हम सब अपनी आंखों से ही देख रहे हैं कि छोटे बच्चों के मन के विचार भी किस प्रकार निरंतर बुरे होकर दिखाई देते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। பாவத்தை பற்றிய அறிவில் சிறு பிள்ளைகள் மிக தீவிரமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். पाप के बारे में जो समझ है उस विषय में छोटे बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ஆனபடியினால் அருமையானவர்களே, इसलिए हे प्रिय लोगों, ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, இப்படிப்பட்ட பொல்லாத காலத்துல நாம் ஜீவிக்கிறோம். ऐसे एक दुष्ट समय में हम जीवन बिता रहे हैं। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। அன்றைக்கு இருந்த அந்த பூர்வ உலகத்தில் எல்லா மனிதர்களும் இவ்விதமாய் ஜீவிக்கும் போது நோவாவும் அவனுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த 8 பேர் மட்டும் அவைகளுக்கெல்லாம் தங்களை விலக்கி காத்துக்கொண்டு ஜீவித்தார். उस समय के प्राचीन संसार में सब लोग इस प्रकार का बुराई का जीवन बिताते थे, लेकिन उस समय भी नूह और उसके परिवार के 8 लोगों ने इन सारी बातों से बचकर एक पवित्र जीवन अब बिताया था। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ஆனபடியால் இந்த பொல்லாத காலத்தில் நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் நம்முடைய ஜீவியத்தை குறித்து மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். इसलिए इस दुष्ट समय में हम और हमारे बच्चे अपने जीवन के बारे में बहुत ही सावधान होकर हमें जीवन बिताना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। பிள்ளைகள் படிக்கிறதுல நீங்க அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டாம். बच्चों की पढ़ाई पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देना। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, பிள்ளைகள் பரிசுத்த ஜீவியத்தில் வளருகிறதுல கவனம் செலுத்துங்க. लेकिन बच्चे लोग पवित्र जीवन में बढ़ते हैं क्या, उसके बारे में आप ध्यान देना चाहिए। ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। சிலர் யோசிக்கிறார்கள் நிறைய படித்தால் தான் நல்ல வேலை செய்து நன்றாக இருக்க முடியும் என்று. कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ने से ही वो अच्छा काम करके अच्छे से रह सकते हैं। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। பரிசுத்த ஜீவியத்தை அழித்துக் கொண்டு படிக்கிறதுனால என்ன லாபம்? पवित्र जीवन को नाश करके पढ़ाई करने से फिर क्या लाभ है? ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? கர்த்தர் நீதிமானை பசியினால் வருந்த ஒட்டார். परमेश्वर धर्मी को कभी भूखा मरना नहीं छोड़ता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। படித்தவர்களை பசியினால் வருந்த ஒட்டார் என்று எழுதவில்லை. उसमें ऐसा नहीं लिखा कि पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रभु भूखा नहीं छोड़ता। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। பலவான்களை பசியினால் வருந்த ஒட்டார் என்று எழுதவில்லை. या सामर्थ्यवान व्यक्ति को परमेश्वर भूखा नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं लिखा। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। நீ நீதிமானாயிருந்தால், यदि तू धर्मी है तो, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ, நீ கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிற ஒரு நபராக இருந்தால், यदि तू परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है तो, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ, முழு உலகமும் பஞ்சம் வந்தாலும் உன்னை காக்கிறதுல கர்த்தர் கவனம் உள்ளவராக இருப்பார். चाहे सारे संसार में अकाल आ जाए लेकिन परमेश्वर आपको संभालने के लिए सावधान रहेगा। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ஆனபடியால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவ சித்தம் செய்கிறதிலே அதிக கவனம் செலுத்து. इसलिए परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की इच्छा करने के विषय में आप अधिक ध्यान दें। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹੋ। நான்காவதாக 6ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசி. और चौथा 6वें अध्याय का 11वां वचन पढ़े। आती चौथा उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय 11 वचन पढ़ांगे। பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாக சீர்கட்டதா இருந்தது, பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது.
धरती परमेश्वर दे के बिगड़ी हुई सी और धरती जुल्म नाल भरी हुई सी। இங்கே இரண்டு காரியங்களை படிக்கிறோம். यहाँ पर हम दो बातों को देखते हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। நான்காவது பூமி சீர்கெட்டு போயிடுச்சு. चौथा हम देखते हैं पृथ्वी जो है परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ஐந்தாவது பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது. और पांचवा जो है पृथ्वी हिंसा या उपद्रव से भर गई थी। ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਧਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। சீர்கெட்டது என்றால் என்ன? वो बिगड़ गई थी, उसका कहने का अर्थ क्या है? ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ஒழுங்கு கெட்டது. क्रमहीन हो जाना, बेतरतीबे हो जाना। சகலமும் ஒழுங்கும் கிரமமாக இருக்க வேண்டும். सब कुछ क्रम के अनुसार होना चाहिए। सारा कुछ ढब सिर तरतीब अनुसार होना चाहिए। ஆண்டவர் மனிதனை ஒழுங்கு கிரமமாக சிருஷ்டித்திருக்கிறார். परमेश्वर ने मनुष्य को क्रम के अनुसार डील डॉल के अनुसार बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को तरतीब अनुसार ढब सिर बनाया है। நீங்கள் உதாரணமாக நம்முடைய பற்களை கவனித்து பாருங்கள். उदाहरण के लिए अपने दांतों के बारे में ध्यान कीजिए। उदाहरण के तौर पे अपने दंदां पे ध्यान दे के देखो। நம்முடைய பற்களை மூன்று பகுதியாக பிரிக்கலாம். हमारे दांतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ਅਸੀਂ अपने दंदां ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ஒன்று கடவாய் பற்கள். पहला जो है दाढ़ होकर दिखाई देती है। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। சாப்பிடும்போது கடினமான பொருட்களை கடிக்க முடியாக யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காமலே ஒவ்வொருவரும் கடவாய் பொருட்களுக்கு கொண்டு போகிறார். कठोर वस्तुओं को खाने के समय में कोई भी कहे बिना हम अपने उन खाने की वस्तुओं को दाढ़ के पास ले जाते हैं। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर की तारीफ होए। இரண்டாவது கோரை பற்கள். और दूसरा जो उसके हमारे बीच के जो दांत है। आते दूसरा साडे वो कट्टन वाले दांत। ஏதாவது ஒரு பொருளை நாம் கட் பண்ண வேண்டுமானால் நம்மை அறியாமலே அந்த கூர்மையா இருக்கிற பற்களுக்கு கொண்டு போகிறோம். किसी भी वस्तु को काटना है तो हमारे अनजाने में ही हम जो पहने वाले दांत है उसके पास ले जाते हैं। जेकर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। மூன்றாவது வரிசையாக இருக்கிற முன்னால உள்ள பெரிய பற்கள். और तीसरा जो बड़े दांत जो हमारे क्रम में आगे दिखाई देते हैं। आते तीजा बड़े दांत जो बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं। ஆண்டவர் இதை சீராய் அமைத்து வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने उन्हें बहुत सुंदर रीति से बना के रखा है। परमेश्वर ने उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके नाल तरतीब अनुसार रखे है। இதை நீங்கள் மாற்றி கடவாய் பற்களை முன்னால வைத்துவிட்டு முன்னால இருக்கிற பல்லை நீங்கள் பின்னால கொண்டு போய் வைத்து பாருங்கள். यदि आप इस क्रम को बदलकर अपनी दाढ़ को आगे लाकर या आगे के दांतों को यदि पीछे कर देंगे तो क्या होगा? जेकर तुसी इस तरतीब नु बदल के अगले दंदां नु पीछे ले जाके दाढ़ा नु आगे ले जाके ले आके रखोगे तो की होएगा? அப்படி பற்களை மாற்றி கட்டி விட்டு சிரித்து பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. ऐसे दांतों को बदल कर रखे और फिर आप मुस्कुरा के देखिए फिर कैसा रहेगा? आज इस तरह दंदां दी तरतीब नु बदल के रख के हंस के देखो किस तरह लगेगा। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ है। எல்லாம் சீராய் இருக்க வேண்டும். उसी प्रकार से सब कुछ क्रम के अनुसार होना चाहिए। इसी तरह सारा कुछ तरतीब अनुसार होना चाहिए। நோவா காலத்தில் மனிதர்கள் சீர்கெட்டு போனார்கள். नूह के समय में लोग बिगड़ गए थे या क्रमहीन हो गए थे। नूह के समय दे लोग बुरे या बेटब्बे हो गए सन। அப்படியே லோத்து காலத்தில் மனிதர்கள் சீர்கெட்டு போனார்கள். उसी प्रकार से लूत के समय में भी लोग बिगड़ चुके थे। इसी तरह लूत के समय भी लोग बेतरतीबे हो गए सन। ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணுவது சீர். एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करना वो एक क्रम है। एक आदमी दा औरत दे नाल विवाह करना एक तरतीब है। அது தேவனால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு காரியம். वो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई एक बात है। ये परमेश्वर दे वालों ठहराई गई एक तरतीब है। ஒரு ஆண் ஆணை விவாகம் பண்ணுவது சீரா? लेकिन क्या एक पुरुष का दूसरे पुरुष से विवाह होना क्या वो क्रम है? पर एक मर्द दा दूसरे मर्द दे नाल विवाह करना कोई तरतीब है? ஒரு பெண் பெண்ணை விவாகம் பண்ணுவது சீரான ஒரு காரியமா? या एक स्त्री दूसरे स्त्री से विवाह करे तो क्या एक क्रम की बात है? पर एक लड़की दूसरी लड़की दे नाल विवाह करे ताकि ये तरतीब है? இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த பூமி எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள். आज की ये पृथ्वी किस अवस्था तक जा रही है करके आप थोड़ा सोच के देखिए। आज की ये धरती कित्थों तक बिगड़ती जा रही है, थोड़ा इससे उत्ते ध्यान करके பெரிய देखो। பெரிய அறிவாளிகள் பெரிய மனிதர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாம் ஆண் ஆணை கல்யாணம் பண்ணுவது நல்லது என்று சொல்லுகிறார். जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े महान लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि पुरुष का पुरुष से विवाह करना वो एक सही बात है। वो बड़े आज दे बड़े बड़े महान अते वड्डे लोग कहते हैं कि आदमी दा आदमी दे नाल विवाह करना ठीक है, चंगा है। வேதம் கடுமையாக எச்சரிக்கிறது. लेकिन परमेश्वर इसके बारे में बहुत ही सावधान हमें करता है। पर परमेश्वर दा वचन सानू इस बारे बहुत ही ध्यानपूर्वक कहता है। நீங்கள் ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தை எடுத்து வாசி, 1ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்திலிருந்து தொடர்ந்து வாசித்தால் रोमियो की पत्री पहले अध्याय का 21वां वचन से लगातार पढ़ के देखने से, रोमियो दी पत्री पहला अध्याय 21 वचन तो लगातार तुसी पढ़ के देखन दे नाल தேவன் அவர்களை அசுத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து விட்டார். परमेश्वर ने उनको अशुद्धता के लिए सौंप दिया। परमेश्वर ने उन्होंने अशुद्धता दे लिए छड़ दिता। அவர்களுடைய முடிவு பயங்கரமான அழிவாக இருக்கிறது. और उनका जो अंत है वो बहुत ही भयंकर विनाश है। आती उन्होंने अंत बहुत ही भयानक ते विनाश है। இதெல்லாம் பூமி சீர்கெட்டு போகிறதை காட்டுகிறது. ये सब दिखाता है कि पृथ्वी बिगड़ जाती है। ये सारा
सारा कुछ दिखाता है कि धरती बिगड़ गई है। அதுபோல புருஷர்கள் முடியை நீளமாக வளர்ப்பதும் ஸ்திரீகள் முடியை கட் பண்ணுவதும் சீர்கேடு। उसी प्रकार से पुरुषों का बाल बढ़ाना या स्त्रियों का बाल काटना वो भी एक क्रमहीन बात है। इसी तरह मर्दां दा वाल वधाना अते औरतां दा वाल कटना भी बेतरतीब है। புருஷர்கள் முடியை நீளமாக வளர்க்க கூடாது। जो पुरुष है उन्हें अपने बालों को लंबा नहीं करना चाहिए। आदमी अपने बालों को लंबे नहीं रखने चाहिए। ஸ்திரீகள் தங்களுடைய முடியை கட் பண்ண கூடாது। स्त्रियों को अपने बाल काटने नहीं चाहिए। औरतों को अपने बाल कटने नहीं चाहिए। அது அவர்களுக்கு மகிமையா இருக்கிறது, முக்காடாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। वो उनके लिए महिमा होकर दिखाई देते हैं, उनके लिए ओढ़नी होकर दिखाई देते हैं। वो उन्हां दे लिए महिमा या मुकुट दा कारण दिखाई देंदे ஆனால் हन। இன்றைக்கு என்ன சம்பவிக்கிறது? लेकिन आज होता क्या है, पर इन्हां दिनां विच की हो रहा है? புருஷர்கள் ஸ்திரீகளைப் போல முடியை நீளமாக வளர்க்கிறதோ, पुरुषों को देखने से वो स्त्रियों के समान बाल बढ़ाते हैं। आदमी औरतों की तरह लंबे बाल रखते हैं। ஸ்திரீகள் புருஷர்களைப் போல முடியை கட் பண்ணுவதோ, और स्त्रियां पुरुषों के समान बाल काट लेती हैं। औरतां आदमियों की तरह बाल कट लेंदियां हन। இன்றைக்கு சாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம்। और ये बात आज साधारण रूप से होती है। इन्हां दिनां दे विच यही काम गल दी तरह है। இது தேவனாகிய கர்த்தருக்கு அருவருப்பு। ये परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। ए परमेश्वर यहोवा दी निगाह विच घिनौना है। இது ஒரு சீர்கேடு। ये एक क्रमहीन बात है। एक बेतरतीबी गल है। அதை குறித்து கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம்। उसके बारे में पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। ऐसे बारे से पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय विच पढ़दे हां। வாசியுங்கள்। पढ़ांगे 11, 14 and 15। ஸ்திரீகள் புருஷர் மயிரை நீளமாய் வளர்க்கிறது அவர்களுக்கு கனவீனமாய் இருக்கிறது என்றும், ஸ்திரீ தன் மயிரை நீளமாய் வளர்க்கிறது அவளுக்கு மகிமையாய் இருக்கிறது என்றும் சுபாவமே உங்களுக்கு போதிக்கிறது இல்லையா? தலைமயிர் அவர்களுக்கு முக்காடாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। पहला कुरिन्थी 11 का 14 और 15। कि कुदरत भी आप तानू सिखा दी है भी जे पुरुष सिर दे वाल लम्बे रखे तां ओदे लिए निरादर है, पर जे स्त्री लम्बे वाल रखे तां ओदे लिए सजावट दे लई कोई वाल उसनु पर्दे दे थां दित्ते होए हन। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा होए। தேவன் சீராய் மனிதனுக்கு ஒழுங்குகளை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने मनुष्य को ठीक प्रकार के क्रमों को सिखा के दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को तरतीब अनुसार सब कुछ सिखाया है। ஆனால் மனிதனோ சீர்கெட்டவனாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்। लेकिन मनुष्य तो क्रमहीन होकर बदलता जाता है। पर इंसान बेतरतीबा हुंदा जांदा है। அப்படியே உபாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்துக்கு நீங்கள் வரும் பொழுது, उसी प्रकार से जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22वां अध्याय का 5वें वचन में हम आते हैं, उसी समय ज्यादा सी व्यवस्था सार 22 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं। ஸ்திரீகளுடைய உடையை புருஷர்களும் புருஷர்களுடைய உடையை ஸ்திரீகள் தரிப்பதும் அருவருப்பு। कोई भी स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, ऐसा करना घृणित काम है। कोई भी जनानी मर्द दा पेस ना तारे अति कोई भी मर्द जनानी दा बस्तर ना पावे, ये हुआ दे अगे घिनौना है। அது ஒரு சீர்கேடு। वो एक क्रमहीन बात है। ये बेतरतीबी गल है। வாசியுங்கள்। पढ़ेंगे। புருஷரின் உடைகளை ஸ்திரீகள் தரிக்கலாகாது, ஸ்திரீகளின் உடைகளை புருஷர் தரிக்கலாகாது, அப்படி செய்கிறவர்கள் எல்லாரும் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவர்கள்। जनानी उते मर्द दा पेस ना होवे, ना मर्द जनानी दा वस्त्र पावे, क्यों जो हर एक जेड़ा एक काम करे ओ यहोवा तेरे परमेश्वर दे अगे घिनौना है। எனவே பூமியானது சீர்கெட்டு போயிற்று। इसलिए पृथ्वी पूरी तरह से बिगड़ गई थी। इस करके धरती पूरी तरह बिगड़ गई सी। நான் சொல்லுகிற இந்த காரியங்கள் எல்லாம், வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இவைகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இன்றைக்கு காணப்படுகிறது என்பதை நாம் எல்லாரும் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம்। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो पवित्र शास्त्र में लिखी गई बातें हैं, वो सब आज कितनी वास्तविक होकर दिखाई देती है करके हम जानते हैं। मैं जो कह रहा हूँ सारियां गल्लां पवित्र शास्त्र दे विच लिखियां होईयां हन अते असीं पवित्र शास्त्र दे विच वेखदे हां कि इन्हां दिनां विच ये गल्लां किन्नियां यथार्थ हन। இந்த எல்லா சீர்கேடுகளுக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தங்களை விலக்கி காக்க வேண்டும்। इन सारी क्रमहीन बातों से परमेश्वर के बच्चों को अपने आप को संभालना चाहिए। इन्हां सारियां बेतरतीबी गल्लां तो परमेश्वर दे बच्चों नूं अपने आप नूं संभाल के रखना चाहिए। அடுத்ததாக 5வதாக பூமியானது கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது। 5वां हम देखते पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। 5वां से वेखदे हां कि धरती जुल्म दे नाल भर गई सी। எகிப்தில ஒரு காரணம் இல்லாமலே எகிப்தியர்கள் அங்கே இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கொடுமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள்। मिस्र देश में हम देखते हैं मिस्रियों ने इसराइलियों के ऊपर बिना किसी कारणवश उनके ऊपर उपद्रव किया, उनको सताने लगे। असी मिस्र दे बारे वेखदे हां कि मिस्रियां ने इसराइलियां नूं बिना कारण सताया, கொடுமையாக நடத்தினார்கள்। उन्हें बहुत अधिक कठिन परिश्रम करके चलाया। उन्हां दी कोलों सख्त बेगारी करवाई। தேவன் அவர்களுடைய கூப்பிடுதலை கேட்டார்। परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुन लिया। परमेश्वर ने उन्हां दी दुहाई नूं सुनिया। அதே போல இன்றைக்கு ஒரு காரணம் இல்லாமல் இன்றைக்கு மனிதர்கள் மத்தியிலே
கொடுமைகள் பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது. उसी प्रकार से बिना किसी कारण से मनुष्य के बीच में हिंसा और उपद्रव बढ़ते जाते हैं। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। இந்தியாவின் பல இடங்களிலேயும் கூட கிறிஸ்தவர்கள் கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார். भारत में कई स्थानों में देखने से मसीह लोगों को सताया जा रहा है। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ஏழைகள் கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். उनके काम में वे लोग सताए जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। பூமியானது கொடுமையினால் நிறைந்து கொண்டிருக்கிறது. पृथ्वी उपद्रव से भरती जाती है। ਧਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। தீமோத்தேயுவின் புஸ்தகத்திலே நாம் இப்படி படிக்கிறோம். तीमुथियुस की पत्री में हम पढ़ते हैं, ਅਸੀਂ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, கடைசி காலத்தில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக. तू जान ले कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। இரண்டாம் தீமோத்தேயுவின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வாசித்தால் दूसरा तीमुथियुस की पत्री तीसरे अध्याय का पहले वचन से पढ़ने से ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ கடைசி காலத்தின் கொடுமையை குறித்து நாம் படிக்கலாம். अंतिम दिनों की कठोरता के बारे में हम पढ़ते हैं। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, வாசியுங்கள். पढ़ांगे। மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக. எப்படி எனில் மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தை உள்ளவர்களாயும் தூஷிக்கிறவர்களாயும் தாய் தகப்பன்மார்க்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் நன்றியறிதல் அல்லாதவர்களாயும் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாயும் சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாயும் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்கிறவர்களாயும் இச்சடக்கம் இல்லாதவர்களாயும் கொடுமை உள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும் துரோகிகளாயும் துணிகரம் உள்ளவர்களாயும் இருமாப்பு உள்ளவர்களாயும் தேவ பிரியராயிராமல் சுகபோக பிரியராயும் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு விலகு. இதெல்லாம் கொடுமை. ये सब प्रकार के उपद्रव है। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। பஞ்சாப்ல வாசி. ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਕਰੜੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ, ਕਾਲੇ, ਕਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹੋ। மனிதர்கள் தற்பரியராயிருப்பார். मनुष्य अपस्वार्थी होंगे। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள். दूसरों के बारे में चिंता नहीं करेंगे। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ नहीं करनगे। தன்னுடைய விருப்பம் நடப்பதற்கு எது வேண்டுமானாலும் செய்வார். अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो चाहे वो करेंगे। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਕਰਨਗੇ। பணம் கிடைத்தால் போதும், யாரை வேண்டுமானாலும் கொலை செய்வதற்கு அவர்கள் आयतமாக இருக்கிறார். पैसा मिलने से काफी है, किसी की भी हत्या करने के लिए वो तैयार रहेंगे। ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਬਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। அடாவடித்தனமாக அடுத்தவருடைய நிலங்களையும் சொத்துக்களையும் அபகரிக்கிறவர்கள் உண்டு. और वे लोग जो है नियम के विरुद्ध दूसरों की जो संपत्ति है उनकी भूमि को हड़प लेते हैं। ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதில்லை. बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ नहीं करते। ஒருவன் நல்லவனாக இருந்தால் அவனை எல்லாரும் பகைக்கிறார்கள். यदि कोई भला व्यक्ति है तो सब लोग उससे बैर करेंगे। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। சமீபத்தில் நடந்த ஒரு காரியத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். हाल ही में हुई ये घटना को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அலுவலகத்திலே நம்முடைய விசுவாசி ஒருவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். एक कार्यालय में हमारा एक विश्वासी काम कर रहा था। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। அங்கே லஞ்சம் வாங்குற டிபார்ட்மெண்ட் அது நிறைய லஞ்சம் வாங்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. वहाँ पर रिश्वत लेने वाला एक विभाग था। बहुत से लोग वहाँ पर रिश्वत लेते थे। ऐसा एक वहाँ पर काम होता था। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। அவர் ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்குறதே இல்லை. लेकिन वो एक पैसा भी रिश्वत नहीं लेता था। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। அவரிடத்தில் வருகிறதான பேப்பரை உடனே சைன் பண்ணி அதை விசாரித்து அடுத்த பகுதிக்கு அனுப்பிவிடும். उसके पास जो कागज आते थे उसके ऊपर वो पूछताछ करके तुरंत ही हस्ताक्षर करके आगे भेज देता था। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। இவருக்கு முன்பும் இவருக்கு பிறகும் உள்ளான எல்லா டேபிள்லையும் பேப்பர் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணும். और उसके पहले की मेज में उसके बाद वाली मेज में बहुत समय तक वो कागज वहीं पर रह जाता था। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। பணம் கிடைக்கிற வரைக்கும், பணம் வாங்குகிற வரைக்கும் பேப்பரை அனுப்புகிறது இல்லை. वे लोग पैसा लेने तक, पैसा उनसे रिश्वत लेने तक वो लोग वो कागज को आगे नहीं बढ़ाते थे। ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। எல்லாம் ஒழுங்கா இருந்தாலும் அவர்கள் லஞ்சம் வாங்காமல் பேப்பரை அனுப்புகிறது. सब कुछ ठीक प्रकार से होने पर भी जब तक वो रिश्वत नहीं लेते तब तक वो कागज आगे नहीं
नहीं भेजते थे। सारा कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी जब तक वो वड्डी नहीं देंदे सन वो कागज नु अगले टेबल ते नहीं भेजदे सन। இதை வருகிற ஜனங்கள் எல்லாரும் பார்த்தார்கள். आने वाले सभी लोगों ने इस बात को देखा। आने वाले सारे लोगों ने इस गल नु देखा। இவருடைய டேபிளுக்கு வருகிற பேப்பர் உடனே அடுத்த பகுதிக்கு போய் விடுகிறது. ஆனால் இவருக்கு முன்னும் பின்னும் தயங்குவதற்கு காரணம் என்ன? इनकी मेज पर आने वाले सारे कागजात तो तुरंत ही हस्ताक्षर करके आगे चले जाते थे, लेकिन इसके पहले की और बाद की मेज पर क्यों वो कागजात आगे बढ़ने में देरी होती थी? ऐसे मेज दे उत्ते आने वाले पेपर तुरंत दे उत्ते दस्तखत होके अगली मेज से चले जाते सन, पर इस तो पहले ते बाद वाले मेज दे उत्ते पेपर क्यों पए रहंदे सन? இவர் அதே அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிற மற்ற யாரையும் நீங்கள் லஞ்சம் வாங்க கூடாது என்று சொல்லுகிறதே இல்லை. उन्होंने कभी भी अपने कार्यालय में साथ काम करने वाले कर्मचारियों से उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आप रिश्वत मत लेना, पर इसने अपने नाल काम करने वाले नु कदे ये नहीं किया सी कि तुहानू वड्डी नहीं लेनी चाहिए। ஆனால் இவர் வாங்க மாட்டார். लेकिन वो नहीं लेता था, पर ये नहीं लेंदा सी। இவருடைய நீதி எல்லாருடைய அநீதியை வெளியே கொண்டு வந்தது. इनकी धार्मिकता ने दूसरों के अधर्म को प्रकट कर दिया। इसकी धार्मिकता बाकी सारे दे कुधर्म नु बाहर कढ रही आई। இது எல்லாருக்கும் கஷ்டமாக இருந்தது. ये सबके लिए कष्ट की बात हो गई। ये सारे दे लिए मुश्किल दी गल हो गई। அந்த அலுவலகத்தில் இருந்து எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தார்கள். उस कार्यालय के सभी लोग एक होकर एकजुट हो गए, पर उस दफ्तर दे बाकी सारे लोग एक हो गए। இவர் பயங்கரமா லஞ்சம் வாங்குகிறார், இவர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க கூடாது, இவர் எங்கேயாவது தூரத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி அனுப்பி விடுங்கள் என்று எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருமனப்பட்டு அவர்களை கையெழுத்திட்டு இவருக்கு விரோதமாக ஒரு பெட்டிஷன் போட்டார். सब लोगों ने इसके विरोध में एक निवेदन पत्र लिख के हस्ताक्षर करके कहा कि ये व्यक्ति बहुत अधिक रिश्वत लेता है, इसलिए इसको इस विभाग में नहीं रखना चाहिए, इसको यहाँ से दूर भेज देना चाहिए। ऐसे सब मिलकर उन्होंने ऐसा हस्ताक्षर करके वो निवेदन पत्र दिया। बाकी सारे ने मिलके इसके विरुद्ध एक विनय पत्र लिख के दिता कि ये साडे दफ्तर दे विच वड्डी लेंदा है, इस करके ये साडे दफ्तर दे विच रहना नहीं चाहिए। सारे ने पत्र लेके उस उत्ते दस्तखत करके अगले अधिकारी नु दिते। அவருக்கு ரொம்ப தூரத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் வந்தது और उसकी बहुत दूर बदली हो गई। आते इसकी बहुत दूर बदली कर दी गई। மனைவி படிக்கிற பிள்ளைகளை விட்டு விட்டு அவர் தனியாய் அங்க போய் இருக்க வேண்டியதாக. अभी पढ़ने वाले बच्चों को छोड़कर उससे वहाँ अकेले जाकर रहना पड़ा। उसने अपनी पत्नी नु पढ़ने वाले बच्चों नु छड़ के बहुत दूर जाके रहना पिया। எக்ஸ்ட்ரா எந்த வருமானமும் அவருக்கு இல்லை. और वहाँ पर कोई अलग से कमाई भी उसके पास नहीं थी। आते उसके कोल और कोई वादू कमाई भी नहीं सी। நியாயமான இந்த கொஞ்ச வருமானத்தை வைத்து இப்பொழுது ரெண்டு இடத்துல அவர் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கு. न्यायोचित रूप से जो थोड़ी सी कमाई उसको मिलती थी उसे रख के अभी दोनों तरफ उसको अलग अलग खाना पकाना पड़ता था। आती उसनु न्याय दे हिसाब नाल जड़ी थोड़ी जी कमाई मिलती सी उसे दे नाल ही उसनु दो थावां ते खाना बनाना ते खाना पैंदा सी। இது எவ்வளவு கொடுமை என்று பாருங்க. देखिए ये कितना उपद्रव है, देखो ये कितना बड़ा जुल्म है। இதே போல்தான் கடைசி நாட்களில் மனிதர்கள் கொடுமையுள்ளவர்களாக இருப்பார். उसी प्रकार से अंतिम दिनों में मनुष्य उपद्रव से भरे हुए दिखाई देंगे। इसी तरह आखिरी दिनों दे विच मनुख जुल्म नाल भरे हुए दिखाई देंदे हन। பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகிற வழி இடுக்கமும் நெருக்கமுமானது. स्वर्ग राज्य में जाने वाला जो मार्ग है वो सकेत और सकरा है। स्वर्ग राज्य में जाने दे रास्ता बहुत ही तंग है ते सोड़ा है। ஒரு ஆவிக்குரிய தேவனுடைய மனிதன், एक आत्मिक परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की एक आत्मिक संतान, அப்படினால் அவர் சந்தோஷத்தோடு ஆண்டவர் மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு அவர் தூர தேசத்துக்கு அவரை அனுப்பின இடத்துக்கு அவர் ट्रांसफर ஆகி போனார். इसलिए खुशी के साथ उसके लिए उसको भेजे गए उस दूर देश में वो बदली लेकर चला गया। इस करके उसनु दूर जिस जगह ते बदली देके भेजा सी वो खुशी दे नाल चलिया गया। நல்லவர்களை பகைக்கிற காலம், भलों के बैरी होने का समय, भलियां दे लिए एक बैरी होंदा समय। பூமியானது கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது. पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी, धरती जुल्म दे नाल भर गई सी। நான் சொல்லுகிற இந்த காரியம் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள்? मैं जो कह रहा हूँ ये बात आज वर्तमान में हो रही है, ऐसा कितने लोग मान लेते हैं? मैं जो कह रहा हूं वर्तमान दिना दे विच एक गल्लां हो रही हन, किन्ने लोग मानदे हन? அப்படி उண்மையாக அதை அறிந்து கொண்டவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்து. जो लोग सचमुच ऐसी बात को जानते हैं, उसे समझ गए हैं, वे लोग हाथ ऊपर करें। जेडे लोग सचमुच इना गल्लां नु समझ गए हन ते जानदे हन वो अपने हाथ खड़े करो। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर दी तारीफ होए। அப்படினால் பூமியானது கொடுமையினால் நிறைந்து கொண்டிருக்கிறது. इसलिए ये पृथ्वी देखने से उपद्रव से भरी हुई दिखाई देती है। इस करके धरती जुल्म नाल भरी हुई दिखाई देती है। ஆண்டவர் பூமியை அழிக்க இதுதான் காரணமாக இருக்கிறது. और यही परमेश्वर का पृथ्वी को नाश करने का कारण था। परमेश्वर दे वल्लों धरती नु नाश करन दा यही कारण सी। அடுத்ததாக ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசி. अगला उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय का 12वां वचन पढ़े। आते अगला उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय 12 वचन पढ़ांगे। தேவன் பூமியை பார்த்தார், இதோ அது சீர்கெட்டதாயிருந்தது, மாம்சமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்கள் வழியை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.
परमेश्वर ने धरती ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ஒவ்வொரு மனிதரும் தன் தன் சொந்த வழியை கெடுத்து கொண்டு ஜீவிக்கிறார் हर एक मनुष्य अपनी चाल चलन को बिगाड़ कर जीवन बिताता है। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। தங்களுடைய சொந்த ஜீவியத்தை ஒரு மனிதனும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுகிறது। कोई भी अपने जीवन को सफाई से या शुद्धता से नहीं संभालते। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। பரிசுத்த பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதினார், நீ உன்னை சுத்தவானாக காத்துக்கொள்। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि तू अपने आप को पवित्र बनाए रख। संत पौलुस तीमुथियुस ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖ। மனிதர்கள் தங்களுடைய சொந்த ஜீவியத்தை சுத்தமாக வைக்கிறதில்லை। मनुष्य अपने स्वयं के जीवन को पवित्रता में नहीं संभालते हैं। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। இதோ நான் சீக்கிரம் வருகிறேன், देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं जल्दी आ रहा हूँ। அநியாயம் செய்கிறவன் அநியாயம் செய்யட்டும், जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। ਜਿਹੜਾ अन्याय करता है वो न्याय करता ही रहे। அசுத்தமா இருக்கிறவன் அசுத்தமா இருக்கட்டும், जो अपवित्र है वो अपवित्र बना रहे। ਜਿਹੜਾ पलीत है वो पलीत हो ही जाए। நீயோ பரிசுத்தத்திலே முன்னேறி செல், तू पवित्रता में आगे बढ़। तू पवित्रता ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ। நீயோ நீதியிலே முன்னேறி செல், तू धार्मिकता में आगे बढ़। तू धार्मिकता ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ जा। பூமியிலே மனிதர்கள் தங்களுடைய சொந்த வழிகளை கெடுத்துக் கொண்டு ஜீவித்தார்। पृथ्वी में मनुष्य अपने स्वयं के मार्गों को बिगाड़ कर जीवन बिताते हैं। धरती ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। கடைசியாக மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 37 39 வரைக்கும் வாசி। आखिरी में मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 37 से लेके 39 वचन तक पढ़ेंगे। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੇ 37 ਤੋਂ 39 वचन तक पढ़ांगे। நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். எப்படி எனில் ஜல பிரளயத்துக்கு முன்னான காலத்திலே நோவா பேழைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் ஜல பிரளயம் வந்து அனைவரையும் வாரி கொண்டு போகும் மட்டும் உணராதிருந்தார்கள். அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். पर जिस तरह नूह दे दिनां विच सही मनुख दे पुत्र दा आउणा उसे तरह होवेगा, क्योंकि जिस तरह परलो तो अगे दे दिन लोग खांदे पींदे विआह करदे अते कराउंदे सन, उस दिन तिकर की नूह किश्ती ते चढ़िया अते ओ नहीं जानदे सन जद ताई परलो ना आई अते सबना मनुखा नु रुड़ा के ले गई। इसी तरह मनुख दे पुत्र दा आउणा होवेगा। மழை வரப்போகிறது, இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்க போகிறார், அதற்கு தப்பும்படி பேழைக்குள்ள வாருங்கள் வாருங்கள் என்று नोवा ஒவ்வொரு நாளும் கத்திக்கொண்டே இருக்கிறார்। नोआ हर एक दिन इस प्रकार से चिल्ला चिल्लाकर प्रचार करता था कि वर्षा आने वाली है, परमेश्वर जल प्रलय से इस पृथ्वी को नाश करेगा, उसके पहले तुम जहाज में बचकर आ जाओ, ऐसा वो प्रतिदिन कहता था। नूह इस तरह चिल्ला चिल्ला के हर रोज कहता रहता सी कि जल प्रलय आने वाली है, वर्षा होने वाली है, परमेश्वर इस धरती को नाश करने वाला है, तुसी किश्ती दे विच आ जाओ वो चिल्लांदा रहंदा सी। ஆனால் ஜனங்களோ புசிக்கிறார்கள், குடிக்கிறார்கள், பெண் கொண்டார்கள், பெண் கொடுத்தார்கள், எல்லாம் செய்கிறார்கள், திருமணம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, சாப்பாடு எல்லாம் குறைவில்லாமல் நடக்கிறது, வீடுகளை கட்டுகிறார்கள், எல்லாம் செய்கிறார்கள். அழிவு வரும்போது எல்லாம் போய்விடுமே என்று உணரக்கூடிய ஒரு இருதயம் उनर्वच्छ और हृदयमागवे काढ़पड़ेगा। परंतु उस समय के लोग वे लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी और शादी की जेवनार सब रखते थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जल प्रलय आने से ये सब कुछ उन्हें बहाकर ले जाएगा, वो नाश हो जाएगा। ऐसे एक समझ के बिना, ऐसे एक बोध के बिना वे लोग जीवन बिताते थे। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਲ ਪ੍ਰਲय ਨਾ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੁੜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ने इस गल दे उत्ते ध्यान न दिता। जनगल उणर्विल्लामल इरुंदाர்கள், लोग किसी प्रकार के एहसास के बिना दिखाई दिए, लोग बिना किसी एहसास तो दिखाई देंदे सन। இதுதான் ஒரு பெரிய அக்கிரமமாக இருக்கு। यही एक बहुत बड़ा अधर्म है, यही सब तो बड़ी बुराई है। இதே ஒரு ஆவி இந்த கடைசி நாட்களிலே கிரியை செய்கிறது। इन अंतिम दिनों में यही आत्मा काम कर रही है, यही आत्मा इन आखिरी दिनों दे विच काम कर रही है। எவ்வளவு சத்தியத்தை கேட்டாலும் உணர்வடைகிறதில்லை। कितना भी सच्चाई सुनने से भी उनको उसके बारे में बोध नहीं होता। जिन्नी मर्जी सच्चाई सुन पर उन्हें समझ नहीं आती। தங்களை மாற்றிக்கொள்ள விருப்பம் இல்லை, अपने आप को बदलने की इच्छा नहीं है, उन्होंने अंदर अपने आप को बदलने की इच्छा नहीं है। வழக்கமாக தாங்கள் செய்கிற காரியத்தை செய்து கொண்டே போகிறார்। अपने रीति रिवाज के अनुसार जो करते वो करते ही रहते हैं, अपने रीति रिवाज अनुसार जो करते हैं लगातार करते रहते हैं। திடீரென்று ஒரு நாள் வந்தது, பேழையினுடைய கதவு அடைக்கப்பட்டது। अचानक एक ऐसा दिन आया जबकि वो जहाज का द्वार बंद हो गया। अचानक एक
एक अजिहा दिन आया जब किश्ती का दरवाजा बंद हो गया। நோவா எல்லா உயிரினங்களையும் அந்த பேழைக்குள்ள அனுப்புகிறார். नूह सारे जीवित प्राणियों को उस जहाज के अंदर भेजता है। नूह सारे जीव जंतुओं को उस किश्ती के अंदर भेज रहा है। கடைசியாக நோவாவும் உள்ளே போனார். आखिरी में नूह भी अंदर गया। आखिर विच नूह भी अंदर चला गया। கர்த்தரோ கதவை அடைத்தார். परमेश्वर ने उस जहाज के द्वार को बंद कर दिया। परमेश्वर ने उसका दरवाजा बंद कर दिया। மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. फिर वर्षा होने लगी। बरखा शुरू हो गई। இப்பொழுது மழை பெய்து 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 இப்போது பேழை அந்த மழையினாலே உயர எழும்புகிறது. अभी वर्षा होते होते वो जहाज जो है उस पानी में ऊपर उठने लगा। हुण बरखा हुंदी गई ते पानी वधन दे नाल ओ किश्ती ऊपर नु जान लगी। 40 நாட்கள் இரவு பகலாக மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது. वर्षा 40 दिन तक और 40 रात तक निरंतर होती रही। 40 दिन रात लगातार बरखा हुंदी रही। பூமியின் ஆழத்தின் ஊற்றுக்கண்கள் எல்லாம் திறக்கப்பட்டது. गहरे पृथ्वी की गहराई में से सारे सोते फूट निकले। धरती दी डूंघाई दे सारे सोते फुट पे। பூமியிலிருந்தும் தண்ணீர் வெளியே வருகிறது. மேல வானமும் திறக்கப்பட்டு மழை பொழிகிறது. இப்படி 40 நாட்கள் இரவும் பகலும் மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது. पृथ्वी की गहराई के सारे सोते फूट निकले और आकाश से भी इस प्रकार झरोखे खोलकर वर्षा होती रही। ऐसे 40 दिन और रात लगातार वर्षा होती रही। धरती दे सारे डूंघाई दे सोते खुल गए। आकाश दे सोते भी फट रहे सन। इस तरह 40 दिन रात लगातार बरखा हुंदी गई। ஜனங்கள் எல்லாரும் அப்பொழுதுதான் தங்கள் குருநாடு எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டில் உயர்ந்த இடத்துக்கு போகிறார். और उसी समय जो लोग हैं अपना सब कुछ छोड़ के पास का घर जो के ऊंचे स्थान में वे लोग जाकर चढ़ते हैं। आते उस समय दे लोग सारे अपना सारा कुछ छड़ के नेड़े दे ऊंचे घरां दे विच जाके रहन लगे। அங்கேயும் தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. वहां पर भी पानी आ गया। पानी उत्थे भी आ गया। தாத்தாவை போய் नोवा தாத்தாவை போய் பேழையை தட்டுகிறார். अभी नूह दादा के जाकर जहाज के ऊपर खटखटाते हैं। फिर नूह दादे दी किश्ती नु जाके खड़कान लगे। நியாய தீர்ப்பு வந்து விட்டது. न्याय आ गया। न्याय आ गया। அங்கே இரக்கத்துக்கு இடமே கிடையாது. वहाँ पर फिर कोई दया का स्थान नहीं था। फिर कोई दयाली जगह नहीं सी। ஒருவேளை நோவா பேழையை திறந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக ஆண்டவரே வெளியே கதவை பூட்டி விட்டார். ऐसा न हो कि नूह फिर से दरवाजा खोल दे। इस कारण से परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। किते ज्या ना होवे कि नूह किते दरवाजा खोल दे। इस करके परमेश्वर ने बाहर तो दरवाजे नु लॉक कर दिया। இப்பொழுது ஆண்டவர் திறந்தால் ஒழிய பேழை திறக்கப்படுவதற்கு வழி இல்லை. अभी परमेश्वर खोलने के सिवाय वो जहाज खोलने का कोई उपाय नहीं। हुण परमेश्वर तो सिवाय उस दरवाजे नु खोलन दा कोई रास्ता नहीं सी। ஜனங்கள் மலைக்கு ஓடி போகிறார்கள். लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं। लोग पहाड़ां ते भजन लगे। எல்லா மலைகளுக்கு மேலாக தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது. सारे पहाड़ों के ऊपर पानी आ गया। सारे पहाड़ां दे उत्ते भी पानी चढ़ गया। 150 நாள் வரைக்கும் எல்லா மலைகளுக்கு மேலாக தண்ணீர் இந்த பூமியிலே பிரவாகித்துக் கொண்டிருந்தது. 150 दिन तक सारे पहाड़ों के ऊपर वो पानी जो है जहाज इस पृथ्वी पर दिखाई दिया। 150 दिनों तक पानी धरती दे उत्ते पहाड़ां तो भी ऊपर दिखाई देंदा रहा। பிறகு மறுபடியும் 150 நாள் வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் குறைந்து கொண்டது. उसके बाद फिर 150 दिन तक पानी धीरे धीरे करके कम होने लगा। आते उस तो बाद 150 दिनों तक पानी हौली हौली कटन लगा। நோவாவுடைய பேழை அரராத் மலையில வந்து தங்கிற்று. नूह का जो जहाज था वो अरारात पहाड़ पर आकर टिक गया। नूह दी किश्ती अरारात पहाड़ से आके टिक गई। மறுபடியும் 40 நாட்கள் ஆயிற்று அவர்கள் பேழையிலிருந்து வெளியே வர முடியாது. जहाज से फिर बाहर आने के लिए उनको और 40 दिन लग गए। आते जहाज तो बाहर निकलने के लिए फिर उन्होंने 40 दिन लग गए। அங்கே இருக்கும்போது புறாவை வெளியே அனுப்புகிறார். वहाँ पर रहने के समय वो कबूतरी को बाहर भेजता है। ओथे रहंदे होए उसने कबूतर नु बाहर भेजिया। 3 मुறை புறா அனுப்பப்படுகிறது. 3 बार कबूतर को भेजा गया। उसने 3 बार घुग्गी नु बाहर भेजिया। கடைசியாக அனுப்பும்போது புறா திரும்பி வரவில்லை, அது போய்விட்டது. आखिरी में जब कबूतर को बाहर भेजा तो वो वापस नहीं आई, वो चली गई। आखिर दिवे जब घुग्गी नु बाहर भेजा तो वापस नहीं आई, वो उड़ गई। அப்படினால் 401 நாட்கள் இந்த பூமியிலே தண்ணீர் காணப்பட்டது. ऐसे 401 दिन तक इस पृथ्वी पर पानी दिखाई दिया। इस तरह धरती दे उत्ते 401 दिनों तक पानी दिखाई देंदा रहा। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ है। கடைசியாக நோவா பேழையிலிருந்து இறங்கி வந்தார். आखिरी में नूह जहाज पर से उतर कर आया। आखिर दे विच नूह किश्ती तो बाहर आया। முழு உலகத்துக்கும் நோவாவை தவிர வேறு யாரும் அதிகாரி கிடையாது. सारी पृथ्वी में नूह के सिवा और कोई अधिकारी नहीं। सारी धरती दे उत्ते नूह तो सिवा कोई अधिकारी नहीं सी। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के प्यारे बच्चे हो, பூர்வ காலத்தில் நடந்தது போல
மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே நடக்கும். जैसे आरंभ के दिनों में हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस तरह पुरातन दिनां दे विच होया सी इसी तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच भी होवेगा। பூர்வ உலகம் அழிக்கப்பட்டது. प्राचीन संसार नाश किया गया। पुरातन संसार नाश किया गया। அது அழிக்கப்பட்டதற்கு 7 காரணங்களை பார்த்தோம். उसके नाश होने के 7 कारणों के बारे में हमने ध्यान किया। उसके नाश होने दे 7 कारणों दे उत्ते ਅਸੀਂ ध्यान कीते। மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் அப்படியே சம்பவிக்கும். मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी ऐसा ही होगा। मनुख दे पुत्र दे आने दे दिनां विच भी इस तरह ही होवेगा। நோவா பேழையை உண்டு பண்ணினது போல இன்றைக்கு இந்த வரப்போகிறதான இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறதான அழிவுக்கு தப்பும்படி ஆண்டவர் புதிய ஏற்பாட்டு சபையை இந்த பூமியிலே ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். जैसे नूह ने जहाज को बनाया उसी प्रकार से आने वाले विनाश से परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर नए नियम की कलीसिया को इस पृथ्वी पर बनाता है। जिस तरह नूह दे समय परमेश्वर नूह ने किश्ती बनाई उसी तरह इस संसार ते आने वाले विनाश तो बचन लई परमेश्वर ने नवे नियम दी कलीसिया नु तैयार कीता है। பூர்வ உலகம் அழிக்கப்பட்டதை மனதார அறியாமல் இருக்கிறார். प्राचीन संसार जो नाश किया गया उसके बारे में वे लोग अनजान होकर दिखाई देते हैं। पुरातन संसार जो नाश किया गया उसके बारे में मनुख अनजान दिखाई देते हैं। முழு உலகத்தில் உள்ள சகல உயிரினங்களும் அழிக்கப்பட்டது. सारे संसार के जो जितने भी जीवित प्राणी थे वे सभी मर गए। सारे संसार दे सारे जिंदे प्राणी नाश हो गए। நோவாவின் குடும்பம் காக்கப்பட்டது. नूह का परिवार संभाला गया। केवल नूह का परिवार बचाया गया। நோவா காக்கப்பட்டதுக்கு 5 காரணங்களை வேதத்தில் நாம் படிக்கிறோம். पवित्र शास्त्र में नूह के बचाए जाने के 5 कारण हम देख सकते हैं। नूह दे परिवार दे बचाए जान दे पवित्र शास्त्र विच ऐसी 5 कारण देख गए। ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय का 8वां वचन में हम पढ़ते हैं यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय 8वें वचन दे विच ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि नूह ने परमेश्वर दी निगाह विच कृपा प्राप्त की थी। கிருபை யாருக்கு கிடைக்கும்? अनुग्रह किसको मिलेगा? कृपा किसनु मिलती है? தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கர்த்தர் கிருபை கொடுக்கிறார். परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है। परमेश्वर हलीमा नु कृपा बख्शता है। நோவா அந்த நாட்களில் இருந்த எல்லார் மத்தியிலே தாழ்மையுள்ளவனாய் ஜீவித்தார். नूह उन दिनों में दिखाई देने वाले सभी लोगों में दीनता के साथ जीवन बिताता था। नूह उन्हां दिनां विच रहण वाले सारे लोकां तो वध के हलीम होके जीवन व्यतीत करदा सी। 6ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே அவர் நீதிமானாய் இருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. 6वें अध्याय के 9वें वचन में कहा गया कि वो एक धर्मी पुरुष था। 6वां अध्याय 9 वचन दे विच कहा गया कि नूह एक धर्मी मनुष्य सी। அதே 9வது வசனத்திலே அவர் உத்தமனாய் இருந்தான் என்று और சொல்லப்பட்டிருக்கு. 9वें वचन में ये भी कहा गया कि वो एक खरा मनुष्य था। आते 9वें वचन में यह भी कहा गया कि वो संपूर्ण मनुष्य से। 4வது நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். और चौथा हम देखते नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आते चौथा सी वेख दिया कि नूह परमेश्वर दे नाल नाल चलदा सी। 6ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்துக்கு வரும்பொழுது 6वें अध्याय के 22वें वचन में देखने से 6वां अध्याय 22 वचन दे विच वेख दिया ஆண்டவர் சொன்னபடியெல்லாம் நோவா அப்படியே கீழ்ப்படிந்தார். परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का नूह ने वैसा ही पालन किया। आते जिवें परमेश्वर ने नूह नु आज्ञा दी सी उसने तिमें ही कीता। ஒரு பூரண கீழ்ப்படிதல் நோவாவுக்கு காணப்பட்டது. नूह के अंदर एक पूर्ण रूप से आज्ञाकारिता का स्वभाव दिखाई दिया। नूह दे अंदर एक पूर्ण आज्ञाकारी दिखाई दी थी। இந்த 5 விசேஷித்த சுபாவங்களின் நிமித்தம் நோவா காக்கப்பட்டார். ये 5 विशेष प्रकार के स्वभाव के कारण नूह संभाला गया। ए 5 खास स्वभावां दी वजह करके नूह संभालिया गया या बचाया गया। கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இதை குறித்து இனி உள்ள நாட்களிலே நாம் சிந்திக்கலாம். परमेश्वर की इच्छा होने से आने वाले दिनों में हम इसके बारे में ध्यान करेंगे। परमेश्वर दी इच्छा हुई तो आने वाले दिनों दे विच ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ध्यान करांगे। நாளைக்கு இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்தை பற்றி சிந்திப்போம். कल के दिन हम आने वाले ये अभी का जो वर्तमान संसार है उसके बारे में ध्यान करेंगे। कल ਅਸੀਂ इस वर्तमान संसार दे ਉੱਤੇ ध्यान करांगे। பூர்வ உலகத்துக்கு என்ன நடந்தது? प्राचीन संसार को क्या हुआ? पुरातन संसार दे नाल की होया? இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு என்ன நடக்க போகிறது? अभी के इस वर्तमान संसार को क्या होगा? इस वर्तमान संसार दे नाल की होने वाला है? கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாளைய தினத்தில் அதை நாம் சிந்திக்கலாம். परमेश्वर की इच्छा होने से कल के दिन उसके बारे में ध्यान करेंगे। जेकर परमेश्वर दी इच्छा हुई तो कल ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ध्यान करांगे। இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். अभी हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आओ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। முழங்கால்களை முடக்குவோம். हम अपने घुटने टेके। आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀਏ। இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறதான அழிவை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். इस पृथ्वी पर आने वाले विनाश के बारे में हमें जान लेना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। நாம் உணராதவர்களாய் ஜீவிக்க கூடாது. हम कुछ एहसास के बिना हम जीवन न बिताएं। ਸਾਨੂੰ अनजान रह के जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। நாம் மற்றவர்களை பார்க்க கூடாது. हम दूसरों को न देखें। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ नहीं देखना चाहिए। தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து அப்படியே கீழ்ப்படிய வேண்டும். परमेश्वर की बात पर विश्वास करके वैसा ही हम आज्ञा माने। ਸਾਨੂੰ परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके उसी तरह आज्ञाकारी करनी चाहिए।
அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, प्रिय परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, பூர்வ உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்கப்பட்டது என்பதை மனதார அறியாமல் இருக்காது. प्राचीन संसार जल प्रलय के द्वारा नाश किया गया था, वो जानबूझकर तो उस बात से अनजान मत रहे। पुरातन संसार जल प्रलय दे नाल नाश किया गया, सानू जानबूझ के इसके बारे अज्ञान नहीं रहना चाहिए। அந்த உலகம் அழிக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களை நாம் விளங்கிக் கொண்டோம். वो संसार नाश किया गया, उसके कारणों के बारे में हमने ध्यान किया। उस संसार दे नाश किते जान दे कारणा दे उत्ते असी ध्यान कीते। அவைகளில் ஒன்றும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படாதபடி நம்மை நாம் जागृतयाय பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். उनमें से एक भी बात हमारे जीवन में आए बिना हम सावधानी के साथ अपने जीवन की रखवाली करना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க. हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। முடிந்தவர்கள் முழங்காலில் நிற்பவா, जितना हो सके आप घुटनों पर खड़े हो जाएं। ਜੇਕਰ हो ਸਕਦਾ है तो गोडियां ते खड़े हो जाओ। முடியாதவர்கள் எழும்பி நின்றாலும் தவறு இல்லை. और जिनसे नहीं हो पाता अगर वह खड़े हो जाए तो भी कोई बात नहीं। जिन्हां दे कोल बिल्कुल नहीं हो सकता वो सीधे खड़े हो जान तो कोई गल नहीं। கண்களை மூடி நன்றாக நிதானிக்க வேண்டிய நேரம் இது. आंखें बंद करके अच्छी तरह से अपने आप को जांचने का यही समय है। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। நோவா 120 வருடம் அந்த பூமிக்கு வரப்போகிற அழிவை குறித்து முன்னதாக எச்சரித்துக் கொண்டே இருந்தார். ஒருவர் கூட அதற்கு கீழ்ப்படியவில்லை. नूह ने 120 वर्षों तक उस पृथ्वी पर आने वाले विनाश के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उनमें से एक ने भी मन नहीं फिराया। नूह ने उस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। குறித்த நேரம் வந்தபோது தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே நிறைவேறிற்று. जब निश्चित समय आए तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बात पूरी हो गई। जब ठहराया होया समा आया तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सब कुछ पूरा होया। நான் வந்திருக்கிற இந்த காலத்திலேயும் நோவா காலத்தில் நடந்தது போல நடக்க போகிறது. हम जो इस काल में आए हैं, नूह के समय में जैसा हुआ था वैसा इन दिनों में भी होगा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ஒரு சிறு கூட்ட ஜனத்தை காத்து ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு வரப்போகிற நியாயத்தீர்ப்புக்கு அவர்களை தப்புவிக்க போகிறார். एक छोटे से झुंड को संभाल कर इस पृथ्वी पर आने वाले विनाश से परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ஆனபடியால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, इसलिए प्रिय परमेश्वर के बच्चे, इसलिए परमेश्वर के प्यारे बच्चों, உன்னுடைய விவாக வாழ்க்கையை குறித்து நீ கவனமாக இரு. अपने वैवाहिक जीवन के बारे में तू सावधान रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆनपूर्वक रहना चाहिए। எப்படி வேண்டுமானாலும் ஒரு விவாகம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று எண்ண வேண்டாம். कैसे तो भी एक विवाह कर लेंगे ऐसा मत सोचना। इस तरह ना सोचो कि किसी भी तरह एक विवाह करना है बस। விவாகம் பண்ணுவது பாவம் அல்ல, அது கர்த்தரால் வரட்டும். विवाह के करना तो पाप नहीं है, लेकिन वो बात परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए। विवाह करना कोई पाप नहीं है, पर एक गल परमेश्वर वालों होनी चाहिए। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போகிறதில்லை. परमेश्वर की बात जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்கிறவர்கள் விவாகம் பண்ணாமலே ஜீவிக்கிற இன்னும் ஒரு மேலான வாழ்க்கையும் உண்டு. और जो परमेश्वर के लिए प्रसन्न जीवन बिताना चाहते हैं वे लोग विवाह किए बिना ही और एक श्रेष्ठ जीवन बिता सकते हैं। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ परमेश्वर ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ कर सकते हैं। நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவோமாக. अपने जीवन के स्तर को हम ऊंचा करें। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ। எல்லா சீர்கேடுகளுக்கும் நம்மை விலக்கி காப்போமா. सारी क्रमहीन बातों से अपने आप को हम बचाए रखें। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। எல்லா கொடுமைக்கும் நம்மை விலக்கி காத்துக்கொள்வோமா. सब तरह के उपद्रव से अपने आप को हम संभाल लें। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। தேவ சித்தம் செய்யும்படி மனப்பூர்வமாய் நம்மை சமர்ப்பிப்போமா. परमेश्वर की इच्छा करने के लिए पूरे मन से अपने आप को हम समर्पण परमेश्वर करें। की मर्जी करने लिए अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के लिए समर्पित करो। தாமதியாதிருங்கள், தாமதியாதிருங்கள். विलम्ब नहीं करना। देर ना करो। தேவ சித்தம் செய்ய தாமதிக்க வேண்டாம். परमेश्वर की इच्छा करने के लिए देरी मत परमेश्वर की करो। मर्जी करने में देर ना करो। பாவங்களை அறிக்கையிட்டு விட்டுவிட தாமதிக்காதீர்கள். पापों को अंगीकार करके छोड़ देने में देर नहीं करना। पाप ਨੂੰ कबूल करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। மனிதர்களோட ஆலோசனை பண்ணாதிருங்கள். मनुष्यों की सलाह मत लो। इंसानों की सलाह ना लो। நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது. कल क्या होगा करके आप नहीं जानते। कल की होगा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। கர்த்தர் நம்மை நேசிக்கிறார். परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ਸਾਨੂੰ प्यार कर दे। கண்களை மூடின வண்ணமாக கர்த்தருடைய கரத்தில் நம்மை சமர்ப்பிப்போமா. अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को